पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग और अचानक बम धमाका। महज 30 सेकंड में सरेआम खेला गया खूनी खेल। बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी नेता के साथ साथ पुलिस वालों को भी गोलियों से भून दिया। बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह कार में बैठकर आए बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये पूरा मर्डर सीक्वेंस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। ये वारदात यूपी के प्रयागराज की, जहां बीजेपी नेता उमेश पाल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर करने आए हत्यारों ने उमेश की गाड़ी से उतरते ही पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। इस मर्डर को शूटर्स ने सिर्फ 30 सेकंड में अंजाम दिया और फरार हो गए। बदमाश पहले से ही उमेश के घर के बाहर घात लगाकर बैठे थे और उमेश की गाड़ी आने के बाद तुरंत चौकन्ना हो गए। जैसे ही उमेश पाल गाड़ी से नीचे उतरे, तभी एक शूटर ने पीछे से उमेश पाल की पीठ पर गोली मारी। ये देख उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरा, लेकिन तभी दूसरे शूटर ने उमेश पाल पर 2 बार फायरिंग की। इसी बीच पुलिस वाला बुरी तरह से घायल हो गया। उमेश अपने घर में अंदर की तरफ भागे, तभी एक बदमाश ने गाड़ी के सामने बम धमाका कर दिया और 2 बदमाश उमेश के पीछे फायरिंग करते हुए उसके घर में घुस गए। पहले शूटर ने उमेश को गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद काली शर्ट में आए शूटर ने भी उमेश पाल पर कई राउंड फायर किए। सफेद शर्ट में दिख रहे इस शख्स के हाथ में बम से भरा बैग था, जिसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 देसी बमों से वहां धमाके किए और एक शूटर ब्लैक शर्ट में हेलमेट पहने हुए घर के बाहर फायरिंग कर रहा था। इस पूरी वारदात में बीजेपी नेता उमेश पाल और उनके एक गनर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गनर बुरी तरह से घायल हो गया। वीडियो में देख सकते हैं कि बदमाशों ने गनर को किस तरह निशाना बनाया। ये पूरी वारदात वहां लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस इन हत्यारों की तलाश में जुटी है। अभी परिवार से बात करके और परिवार से और डिटेल्स इंक्वायरी पता करके और सीसीटीवी की फुटेजेस जो हैं उनको एनालाइज करके इसमें एफआईआर कायम की जा रही। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड में 4 से 5 बदमाश शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मर्डर के लिए देसी बम और शॉर्ट वेपन्स का इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपसे ये बात बताया कि अभी एग्जैक्टली इस समय कहना संभव नहीं है। सीसीटीवी फुटेज अभी वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। अभी मैं जाके वहाँ पे हाथने के लिए एक शॉर्ट वेपन है और बम का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी शुरू कर दी है। हत्यारों की धरपकड़ के लिए डीजीपी ने आसपास के सभी जिलों के थानों में निर्देश जारी किए हैं, जिस वजह से महोबा में देर रात हत्यारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शहर के कई एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस लोगों से पूछताछ करती नजर आई। पूरे जिले की नाकाबंदी करी गई है। सभी महत्वपूर्ण चौकों पे और सभी महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट्स पर सभी चौकी प्रभारी एसएचओ इस चेकिंग को करवा रहे हैं। मेरे द्वारा भी यहाँ पर परमानेंट चौक पर इस चेकिंग को का भी जायजा लिया गया है और सारी रात जो है हमारे 2 सीओज आधी रात में डिवाइड कर दिया गया है। पूरी रात सब लोग राउंड अप रहेंगे और इस चेकिंग को पूरी रात कराया जाए। पुलिस भले ही अभी इस केस में खुलकर बात करने से इनकार कर रही हो, लेकिन इसका कनेक्शन माफिया अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है, जिसके तार 18 साल पुराने चर्चित राजू पाल मर्डर केस से जोड़ रहे हैं। आपको तफसील से बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इलाहाबाद वेस्ट सीट से बीएसपी विधायक राजू पाल ने साल 2004 के विधानसभा चुनाव में खालिद आजम उर्फ अशरफ को हराया था और चुनाव के ठीक 1 महीने बाद राजू पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। राजू पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। क्योंकि उमेश पाल घटना के मुख्य गवाह थे, इसी वजह से माना जा रहा है कि उमेश माफिया अतीक अहमद के दुश्मन बन गए थे और अतीक के निशाने पर आ गए थे। खबरों के मुताबिक उमेश पाल को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी मिली थी, जिस वजह से पुलिस ने उनकी सुरक्षा में 2 गनर भी तैनात किए थे। लेकिन शुक्रवार को हुई इस पूरी वारदात में दोनों गनर को भी गोली लगी, जिसमें से एक की उमेश पाल के साथ ही मौत हो गई। राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह थे और
2005 में 25 जनवरी 2005 में विधायक राजूपाल की हत्या हुई थी और उस पूरे मामले में उमेश पाल चश्मदीद आई विटनेस थे और इस मामले में 2008 में उमेश पाल को किडनैप भी किया था, अपहरण हो गया था। बाद में अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई के खिलाफ उमेश पाल ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो यहाँ पर आप देखें गहमा गहमी जो है वो बढ़ी हुई है। प्रयागराज पुलिस ने एक्शन लेते हुए अतीक अहमद के 2 बेटों को हिरासत में लिया है। गंभीर मामलों के चलते इस केस में एसटीएफ की टीम एक्टिव नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के बेटों से क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की है। साथ ही अतीक अहमद के और भी करीबियों को हिरासत में लेने की खबर है।